नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का कुछ तो है न्यूज़ नेटवर्क के इस प्रोग्राम में, जिसे हमने नाम दिया है पूजा सिंह के बिंदास बोल। बिंदास बोल इसलिए कि मैं अपनी बात पूरी बेबाकी से हमेशा सोशल मीडिया पर रखती हुई आई हूं और अपने चैनल के माध्यम से आगे भी मैं अपनी बात को पूरी बेबाकी और निष्पक्षता के साथ रखूंगी। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो मैंने उठाया है और टॉपिक है ऐसा जिस पर बहुत ही गंभीरता के साथ बात की जानी चाहिए, लेकिन वो होता है ना कि जब मुद्दा कोई गर्म होता है या फिर बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब बन आती है तब वो इस बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर अगर धीरे धीरे सुलगते जब वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाते हैं तब हम उन पर बात करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा किसानों का मुद्दा है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप ये देखेंगे कि 2020 से स्टार्ट हुआ किसान आंदोलन बिल्कुल 2021 के जनवरी पर आकर ख़त्म हुआ। कितने सारे किसान भाइयों ने अपनी शहादत दी, कितने कष्टपूर्ण तरीके से पूरे टाइम आंदोलन के टाइम पर वो लोग रहे, संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, जुल्म सितम सहे, आंसू गैस सहे, पानी की बौछारें सही, ठंडी गर्मी सर्दी सब कुछ सहा। फिर जाकर के सरकार ने उन 3 काले कानूनों को वापस लिया। अभी जिन किसानों को मुद्दा बना करके या जिन किसानों को कोई आंदोलन को शांत करा करके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद जो वादे किसानों के साथ किए गए, जो चीज़ें उनके लिए लाने का वादा किया गया कि उनका गन्ने का भुगतान करा दिया जाएगा, उनको एमएसपी मिलेगी, इसके अलावा बीमा किसानों का और फसल का बीमा या फिर उनकी खाद है कि डाई है, इन सब चीज़ों के मूल्य जो है वो कम किए जाएंगे, ये सब कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब फिर से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, अपनी गति पकड़ ली है। धीरे धीरे धरने प्रदर्शन फिर से स्टार्ट हो गए हैं और इसी कड़ी में ही आज शामली में भी चक्का जाम करने की बात कही गई है और मेरे ख्याल से आज सुबह से चक्का जाम है शामली में। किसान नेता, किसान कार्यकर्ता, किसान भाई सब धीरे धीरे शामली में इकट्ठा हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, वो भी वहाँ पहुँचेंगे। फिर से अपनी मांगों को, फिर से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए उन्हें फिर एक बार आंदोलन का सहारा लेना पड़ सकता है। अब बात की जाए किसानों के गन्ना भुगतान की, तो किसान नेताओं का ये कहना है, किसानों का ये कहना है, नेता भी क्यों कहें हम, किसानों का ये कहना है कि पिछले 1 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका पेमेंट बकाया है। 61 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेमेंट बाकी है जिसका अभी भुगतान नहीं हुआ है। अब आप बताइए, किसान आंदोलन ना करें तो क्या करें, किसान सड़कों पर ना उतरें तो क्या करें, किसान चक्का जाम ना करें तो क्या करें। अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन, चक्का जाम, सड़क प्रदर्शन का सहारा लेना ही पड़ता है। क्या आपको नहीं दिखाई देता कि किसानों का भुगतान बाकी है? क्या आपको नहीं दिखाई देता कि उनका पेमेंट बाकी है? क्या आपको नहीं दिखाई देता कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, कि वो फिर से आंदोलन को करने के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं? किसानों की बातें आप अनदेखी, अनसुनी कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं कि इस देश की धुरी, इस देश की रीढ़ जो जिसे कह सकते हैं, जिस पर हम सब टिके हुए हैं, वो किसान है। तब फिर उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आप कॉरपोरेट जगत को तो सब कुछ भर दे रहे हैं, उनके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारे पेमेंट करने में दिक्कतें सिर्फ किसानों के लिए हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार किसानों के साथ क्यों? मेरा ये सवाल है, मेरा ये प्रश्न है अपने प्रोग्राम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि आखिर किसानों के गन्ने का भुगतान कब होगा?
कब पेमेंट होगा उनका, कब उनकी मांगे मानी जाएंगी? क्या आप उस दिन का फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी गतिविधियां जो किसान अभी से इस समय कर रहे हैं वो किसी बड़े आंदोलन का रूप ले लें? क्या आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, या इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं? बाकी रही बात गोदी मीडिया की, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसानों को आतंकवादी भी बता देते हैं, आंदोलनजीवी बता देते हैं, या फिर जो उनके मन में आता है बता देते हैं। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ना ही ऐसे काम चलेगा। किसानों की बातें तो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना है या ढांचा है वो किसानों के ऊपर टिका हुआ है। खाएंगे क्या? गरीब क्या खाएंगे? खानी तो सबको रोटी ही है आफ्टर ऑल, अमीर हो या गरीब हो। तो अगर वो आंदोलन में बिजी रहेंगे तो खेती किसानी कब करेंगे? और आंदोलन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप उनकी मांगे नहीं मांगते हो, उनकी बात नहीं सुनते हो। तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। और चेतावनी है ये फिर से कि अगर आप किसानों का पेमेंट नहीं कराएंगे, उनकी बिजली की दरें कम नहीं करेंगे, उनकी जो दूसरी मांगे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, या उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये फिर से एक उग्र आंदोलन का और एक विशाल आंदोलन का रूप ले लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो समय रहते चेत जाइए, समय रहते अवेयर हो जाइए, समय रहते अपनी गलती को सुधार लीजिए, किसानों की बातों पर, उनके मुद्दों पर, उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। शामली में आज बहुत सारे कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे आंदोलन में पूरे देश में इसको एक व्यापक रूप लेने की योजना बन रही है, प्लानिंग हो रही है। तो उस पर आप जो है ध्यान दें। फिर वही कहेंगे कि वो आतंकवादी हैं और आंदोलनजीवी हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। किसानों का गन्ना पेमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे कोई मीडिया, कोई गोदी मीडिया, किसी भी तरीके का कोई और अन्य मीडिया तब तक चर्चा में नहीं लाएगा जब तक कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। अभी आज घटना हो जाए, आज शामली में लाठीचार्ज हो जाए, 2-4-10 लोग घायल हो जाएं या एक आधे की जान चली जाए, अभी देखिए सब डिबेट करने बैठ जाएंगे। सारे यूट्यूब चैनल्स पर डिबेट होगी, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट होगी, सब जगह डिबेट होगी। लेकिन तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक कि इस तरीके की कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाना भी चाहते हैं, सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं, आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि किसान जो है वो हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती है। उसको मजबूत होना ही चाहिए और इसके लिए सरकार उसका पूरा साथ दे और उनका पेमेंट से लेकर के उनकी जो भी मांगे हैं, बहुत न्यूनतम मांगे हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। मैं फिर आप लोगों से जल्द मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, कई दूसरे नए मुद्दों के साथ मिलती रहूंगी। अब आपसे ये प्रोग्राम हमारा निरंतर हो सकता है, एक दिन में 2 या 3 भी प्रोग्राम आ जाएं या कोई और मुद्दा आ जाए, तो उस बारे में अपनी बात में बेबाकी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ आप सबके सामने रखती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।